राम पौरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ रघुकुल मनि मम स्वामी सोई कहि शिव नायौ माथ लखन श्री रामचंद्र की जय। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनके मौन को मस्तक नवाया। श्री राम जय राम निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी जथा गगन घट पटल निहारी झाप्यो भानु कहीं कुविचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितौ जो लोचन अंगुल लाए प्रगट जुगल शशि तहि के भाए। उमा राम विषय के यस मोहा नभ तम धूम धरी जम सुहा। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार धुएं और धूल का सोहना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लोभ है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता, इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करन प्रभु जीव समेता सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इनका सबका जो परम प्रकाशक है अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है वह अनादि ब्रह्म अयोध्या श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्यव मोह सहाया। यह जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। रजत सीप महाभास जमा जथा भानु कर बार। तदपि मृषात्यहु काल सोई भ्रम न सकै कूटारि। लखन श्री रामचंद्र की जय। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठी है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विधि जग हरि आश्रित रही जदपि असत्य देत दुख अहि। जो सपने सिर काटे कोई बिनु जागे न दूर दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख को देता है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा यस भ्रम मिट जाई गिर जा सोई कृपाल रघुराई। आदि अनंत को जासु न पावा आदि अंत को जासु न पावा। मति अनुमान निगम यस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी है, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं पाया। वेदों ने जिन अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार गाया है
बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, कर बिन कर्म करय विधि नाना। आनन रहत सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, और बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुँह जिह्वा के ही सारे छह रसों का आनंद लेता है, और बिना ही बाणों के वाणी के बहुत योग्य बकता है। तन बिन परस नयन बिन देखी, तन बिन परस नयन बिन देखा, गृसय ज्ञान बिन बास असिका। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस प्रकार करनी सभी प्रभु सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जहीं गावहीं वेद बुधे, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। लखन श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, बोल भाई सब संतन की जय।